हजारों साल पहले जब लोग फार्मिंग करना नहीं जानते थे, तब वो एनिमल हंट करके और प्लांट्स गैदर करके अपने खाने की जरूरत पूरी करते थे। फिर धीरे धीरे ह्यूमन ने फार्मिंग करना सीखा। 2019 में इंडिया ने 4.7 बिलियन यूएसडी का राइस वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया। मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यमन, कुवैत भी कुछ टॉप की बासमती राइस एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड वॉर्स। ये तो हम सब जानते हैं कि फूड हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड होता है, फिर चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स या फिर ह्यूमंस। फूड से ही हमारी बॉडी को डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और फंक्शंस परफॉर्म करने की एनर्जी मिलती है। लेकिन ओवर द इयर्स ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ साथ खाना भी कई तरह से इवॉल्व हुआ है। हम क्या खाते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट, सराउंडिंग और हैबिटेट पर डिपेंड करता है। और आज माइंड वॉर्स एनसाइक्लोपीडिया में हम फूड और कुकिंग से रिलेटेड कुछ एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स शेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फूड की रिक्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जिस्टेंस में आते ही शुरू हो जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसमें प्लांट्स ही एक ऐसी स्पीसीज हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपने लिए ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनिमल्स और ह्यूमंस को फूड के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। हजारों साल पहले जब लोग फार्मिंग करना नहीं जानते थे, तब वो एनिमल हंट करके और प्लांट्स गैदर करके अपने खाने की जरूरत पूरी करते थे। फिर धीरे धीरे ह्यूमन ने फार्मिंग करना सीखा, जिससे खाना खाने के पैटर्न को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लोग फार्मिंग करके तरह तरह के ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो करके खाने लगे। लेकिन हम जो भी खाते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कब, कहां और कैसे रह रहे हैं। यानी खाना जियोग्राफी के हिसाब से चेंज होता है। ट्रेडिशनली लोग पहले वो ही खाना खाते थे जो उनके आसपास के हैबिटेट में ग्रो होता था। आर्कटिक रीजन में रहने वाले इनुइट लोग अपनी फूड नीड्स के लिए फिशेस और सी फूड पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि पोलर रीजन होने की वजह से ये ठंडा होता है और डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, तो ट्रीज को ग्रो करना इजी नहीं है। नॉर्थ अमेरिका के अर्ली फार्मर्स मेज, बीन्स और स्क्वाश ग्रो किया करते थे। पोटैटो, जिसे आज हम एक स्टेपल डाइट की तरह खाते हैं, इसको सबसे पहले अमेरिका के पेरू में इनका कम्युनिटी ने उगाया था। इसी तरह टमेटोज को सबसे पहले मेक्सिको में ग्रो किया गया। अर्ली मैक्सिकन टमेटोज उगाते और खाते थे। यूरोपियन ट्रैवलर्स इन सभी तरह के खाने को अपने साथ यूरोप तक ले गए और आज सिचुएशन ये है कि कंट्रीज डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इंपोर्ट करती है, लेकिन हर जगह उन्हें बनाने और खाने का तरीका अलग होता है। ओवर द टाइम कल्चर्स के साथ साथ फूड के नए नए कॉम्बिनेशंस और फ्लेवर्स भी डेवलप होते गए। आप जानते हैं पेंसिल्वेनिया के केनेथ स्क्वायर में तो इतने मशरूम्स होते हैं कि इसको मशरूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये वर्ल्ड में मशरूम्स के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। इसी तरह इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है। 2019 में इंडिया ने 4.7 बिलियन यूएसडी का राइस वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया। मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यमन, कुवैत भी कुछ टॉप की बासमती राइस एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली ह्यूमंस ने खाना आग में पकाकर खाना यानी कुकिंग करना कब शुरू किया। ह्यूमन के अलावा सारे एनिमल्स अपना खाना रॉ ही खाते हैं। हमारे एंसेस्टर्स भी ऐसा ही करते थे। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस ने फायर के यूज को सबसे पहले डिस्कवर किया, पर उनके पीरियड में भी खाना कुक करके खाने के कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं। उनकी लैटर स्पीशीज निएंडरथैल्स और होमो सैपियंस के पीरियड में कुछ बर्न्ड बोन्स की सैंपल मिले, जो ये प्रूव करते हैं कि ये स्पीसीज खाना पकाकर खाती थी। शायद तब तक ह्यूमन को ये रियलाइज हो गया था कि पके हुए खाने को च्यू और डाइजेस्ट करना आसान होता है। हम जिस फूड को सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं और खाते हैं वो खाना स्टेपल फूड कहलाता है। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि वर्ल्ड की हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन का स्टेपल फूड कौन सा है? यस, इट इज राइस, कॉर्न एंड व्हीट।
इंडिया में जहां नॉर्थ में व्हीट का कंजम्पशन ज्यादा है, वहीं ईस्ट और साउथ में लोग ज्यादातर राइस खाते हैं। रसम राइस, सांबर चावल, डोसा, इडली, साउथ इंडिया की हर डिश में राइस का होना जरूरी है। सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में 3.5 बिलियन लोगों की स्टेपल डाइट है राइस। एशिया और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में बीन्स, लेंटिल्स और चिकपीस भी स्टेपल फूड है। देखा जाए तो हमारे फ्लोरा में करीब 50,000 एडिबल प्लांट्स है, पर फिर भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रेन्स ही खाई जाती हैं। वैसे हमारी खाने की थाली में बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का होना भी खाने में बहुत जरूरी है, जैसे मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलते हैं। ह्यूमन मीट और प्लांट्स दोनों ही खाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट डाइट ही लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, चीज, कर्ड से भी दूर रहते हैं। ऐसे लोगों को वीगन कहा जाता है और इस प्लांट डाइट को वीगन डाइट कहते हैं। रिसेंट टाइम्स में वीगन का कल्चर काफी बढ़ा है। ये भी सच है कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारा फूड वेस्ट हो जाता है। फार्मर्स अक्सर मिसशेपन वेजिटेबल्स को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी खरीदता नहीं है। ये समझिए, वर्ल्ड में जितना फूड ग्रो होता है उसका 1/3 पार्ट किसी न किसी तरह से वेस्ट हो जाता है। अब ऐसे ही आपकी ये मम्मी आपको नहीं समझाती कि खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जरूरी है कि इस तरह कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए जाएं ताकि फूड वेस्ट ना होकर नीडी लोगों तक पहुंच सके, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंडिविजुअल की है, राइट? सो थिंक ट्वाइस बिफोर वेस्टिंग योर फूड। लेकिन ये खाना है बड़ी कमाल की चीज। हमें एनर्जी तो देता ही है, पर अमेज भी करता है। चलिए आपको बताते हैं खाने से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं पीनट से बनता है डायनामाइट? जी हाँ, पीनट में एक ऑयल पाया जाता है जिसका यूज ग्लिसरॉल बनाने के लिए किया जाता है। इस ग्लिसरॉल से फिर बनता है नाइट्रोग्लिसरीन, जो एक एक्सट्रीमली अनस्टेबल एक्सप्लोजिव है। डायनामाइट बनाने में इसी नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया जाता है। पर डरिए नहीं, आपके मुंह में मूंगफली कभी एक्सप्लोड नहीं करेगी। वैसे घर में जो आप हर स्नैक के साथ केचप खाते हैं वो भी बड़ा अमेजिंग है। कहते हैं इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती थी और 1830s में इसे डायरिया, इंडाइजेशन, जॉन्डिस और रूमेटिज्म जैसे बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता था। और क्या आप जानते हैं स्पेस में खाया जाने वाला पहला फूड कौन सा था? ये था एप्पल सॉस। अमेजिंग, राइट? आज की प्लेलिस्ट में बस इतना ही। फूड से रिलेटेड अगर आप भी कोई अमेजिंग फैक्ट जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो आपको पता ही है क्या करना है। बस देखना है माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.